बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक पिक अ पाइल रीडिंग, पिक एन ऑप्शन रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, यानी कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। वैसे तो अगर मैं स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से बताऊँ आपको कि हम सबके जीवन का एक ही मतलब है, टू लिव आवर लाइफ इन अ राइट वे, इन अ राइट मैनर, ओके, टू लिव आवर लाइफ हैप्पीली, यही मतलब है ओवरऑल। बट स्टिल अलग अलग प्रोसेस होते हैं। डेस्टिनेशन हमारी एक है लेकिन प्रोसेस अलग अलग है, जर्नी अलग अलग है। तो उसी जर्नी के बारे में बात करेंगे कि आपकी जर्नी कैसी होगी, कैसा पर्पस है आपका, उस हिसाब से आपकी जर्नी कैसी होगी। ओके व्यूवर्स, और ये रीडिंग जनरल है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, आपकी लाइफ से मैच करे, ना करे, तो आप ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है ये रीडिंग, ओके, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है ये रीडिंग, और हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, ये रीडिंग आपसे तभी रेजोनेट करेगी, फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी महीने या कितने भी हफ्तों बाद क्यों ना पहुंचे हो। ओके व्यूवर्स, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। और अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। कैंडल वैक्स रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके, और व्यूअर्स, अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए चलिए आपको बता देते हैं। ये ब्लैक स्टोन ऑप्शन नंबर 1 है और ये वाइट स्टोन ऑप्शन नंबर 2 है। आपको करीब से दिखा देती हूँ, ठीक है। गिव मी अ मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट। ओके, आई होप इट इज विजिबल। ओके, ये है ब्लैक स्टोन, ये है ऑप्शन नंबर 1। ओके, और ये है वाइट स्टोन, देख लीजिए, ये है ऑप्शन नंबर 2। ओके, ऑप्शन नंबर 1 ब्लैक, ऑप्शन नंबर 2 वाइट। तो व्यूअर्स, आप इन दोनों में से सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ सिलेक्ट करने का सिंपल बेसिक प्रोसेस। आप मन में प्रश्न रखिए कि आपके जीवन का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, और आंख बंद करके एक गहरी सांस लीजिए। जैसे ही आप अपनी सांस छोड़ेंगे और अपनी आंखें खोलेंगे, जिस पहले स्टोन पर आपकी नज़र पड़ेगी वही आपकी रीडिंग होगी। लेकिन स्टिल अगर रीडिंग सुनने के बाद आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, आप सोचते हैं कि कुछ मैसेजेस तो मैच हुए हैं पर कुछ नहीं हुए हैं, तो आप अनदर ऑप्शन की दूसरी वाली रीडिंग को भी सुन सकते हैं, ताकि आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि आपके लिए क्या मैसेज था। क्योंकि व्यूअर्स, ये तो एनर्जी वर्क है, कुछ मैसेजेस यहाँ वहाँ हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इसीलिए दोनों रीडिंग्स को भी चेक कर सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि आपसे कितना पार्ट मैच होता है। ओके व्यूअर्स, तो चलिए आप चयन कर लीजिए। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए, जिन्होंने ये एक सेकेंड, गिव मी अ मोमेंट। यस, जिन्होंने भी ये ब्लैक स्टोन का चयन किया था, अब उनकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। यहाँ रखा है मैंने ये ब्लैक स्टोन, ठीक है। देखते हैं कि आपकी लाइफ का क्या पर्पस है। ओके व्यूअर्स, आप जो मेरा दूसरा वाला चैनल है उस पर बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मैं वहाँ पर स्पेशली रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, पर मैं सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर लव, योर टाइम। आई एम वेरी हैप्पी। मुझे नहीं पता था कि मेरी फैमिली इतनी बड़ी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए देखते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। ऑप्शन नंबर 1, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ।
Spirits guide us. Mm-hmm. Okay. More. आपकी लाइफ का पर्पस व्यूअर्स प्यार से रिलेटेड है, प्रेम, कंपैशन, अफेक्शन, लव। ओके, तो व्यूअर्स यहाँ पर आपकी लाइफ का जो पर्पस है वो लव से रिलेटेड है। ऐसा दिखता है कि यू आर हेयर टू बी अ प्रोवाइडर ऑफ लव, यानी कि आप यहाँ हैं प्यार प्रोवाइड करने के लिए, लोगों को, एनिमल्स को, बच्चों को, बूढ़ों को, समाज के हर एक वर्ण को, सबको आप प्यार प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर हैं। यू आर अ प्रोवाइडर ऑफ लव। आप प्यार, कंपैशन, लव, अफेक्शन, केयर, काइंडनेस ये प्रोवाइड करने आए हैं। दैट्स द पर्पस, दैट्स द मीनिंग। ठीक है, ये एक ऐसा लक्ष्य है आपके हाथों में, या मैं कहूँगी कि ऐसा पर्पस है आपका कि जिसमें अभी आप एक ऐसी जर्नी से गुजरेंगे, एक ऐसे टाइम से, एक ऐसे फेज से गुजरेंगे जहाँ पर आप डेस्परेटली प्यार को प्राप्त करना चाहते होंगे, चाहे माँ बाप का हो, चाहे भाई बहन का, अपने पार्टनर का, फ्रेंड्स का, किसी का भी प्यार, रिस्पेक्ट और केयर अपने लिए चाहते होंगे। बहुत ही नीडी, बहुत ही डेस्परेट फॉर लव आप दिखेंगे, बहुत ही नीडी दिखेंगे कि आपको चाहिए, आपको चाहिए, आप अपने लिए प्यार दूसरों से एक्सपेक्ट करेंगे। ऐसी आपकी जर्नी होगी, ऐसा आपका फेज आएगा। और उसके बाद जब आप इन सब चीज़ों से काफ़ी हर्ट होके, कंप्लीटली दुखी और ब्रोकन फील करके अपनी हीलिंग करेंगे, तब आप इस बात को रियलाइज़ करना स्टार्ट कर देंगे कि आप डेस्परेट होकर, नीडी होकर प्यार को मांग क्यों रहे हैं, एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं, जबकि आप जितना चाहें प्यार सबको दे सकते हैं। क्योंकि आपको ये समझ आएगा कि सिर्फ आप ही नहीं हो जो प्यार के लिए, लव और केयर के लिए नीडी हो रहे हो। आप देखोगे कि हज़ारों लोग हैं, कितने लोग हैं आसपास जो प्यार के लिए कितने ज़्यादा नीडी हो रहे हैं, इतने ज़्यादा अपने आप को भूल चुके हैं सिर्फ किसी और का प्यार पाने के लिए, चाहे वो किसी का भी हो, XYZ, रिस्पेक्ट, अप्रिसिएशन, केयर, बस एक्सपेक्ट कर रहे हैं सब, और सब इसी भेड़ चाल में लगे हुए हैं। और आप रियलाइज़ करोगे जब आप ब्रोकन हो जाओगे, पूरी तरह से टूट जाओगे, क्योंकि आप भी यही चीज़ चाह रहे थे, और तब आपको रियलाइज़ होगा कि आप भी सेम कर रहे हो। आप अपनी हीलिंग करोगे, और उस हीलिंग में आप ये रियलाइज़ करोगे कि आप तो प्रोवाइडर बन सकते हो। आपको ये सब लोग दिखाई देंगे जो कुछ कहना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें कोई सुने, उन्हें कोई अपना माने, उन्हें कोई प्यार करे, उनको कोई केयर करे। तो आप वो पर्सन बनकर आओगे बाहर, जो सबकी हेल्प करोगे, सबको केयर करोगे, सबकी केयर करोगे। किसी से एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि अब मैंने तुमको केयर किया तो अब कल को तुम भी मेरी केयर करना, ऐसा नहीं। आप प्रोवाइडर बनकर आओगे, सिर्फ प्रोवाइडर। आप सबको केयर, कंफर्ट, प्यार प्रोवाइड करोगे और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि कोई आपको करे। और फिर आप इतना प्यार प्रोवाइड कर पाओगे या करोगे कि आपकी जो सोल है वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो जाएगी, एकदम कंटेंटेड, यानी कि संतुष्ट और भरपूर, फुलफिल्ड महसूस करेंगे आप दूसरों को प्यार देने के बाद। और तब आप ये चीज़ रियलाइज़ कर पाएंगे कि ये प्रोसेस तो बिल्कुल उल्टा था। जितना मैं नीडी हो रहा था या नीडी हो रही थी, उतना ही मैं ब्रोकन और इनकम्प्लीट फील कर रहा था या कर रही थी। पर जैसे ही मैं इस चीज़ का प्रोवाइडर बन गया, जैसे ही मैं इस चीज़ का सप्लायर बन गया या बन गई, तब से तो ये चीज़ मेरे अंदर और ज़्यादा बढ़ गई। यानी कि पहले जिस चीज़ की कमी लगती थी, अब उसका स्टॉक है मेरे पास पहले प्यार की कमी थी, लेकिन अब मेरे पास प्यार का स्टॉक है, जितना चाहे ले लीजिए। तो आपकी लाइफ का पर्पस प्यार से है। आपको उन लोगों के हार्ट को हील करना है जो लोग नीडी होते हैं प्यार के। ओके, ऐसा नहीं है कि सबको आप ऐसे ही हील करोगे, बहुत सारी पब्लिक को एड्रेस करोगे,
काफ़ी लोग ऐसा हो सकते हैं कि आप लोग बहुत सारी पब्लिक को भी एड्रेस करो, एक हीलर बन जाओ, एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ, आपकी बातों से लोग बहुत मोटिवेट होंगे। या अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर भी ना जाओ तो आपके आसपास आपके सर्कल में जितने लोग हैं आप उन्हें इतना प्यार और कंफर्ट प्रोवाइड कर देंगे कि आप बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे, आपको लगेगा आपकी लाइफ का पर्पस अचीव हो गया। ओके, यहाँ पर ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में ये दूसरों की तकलीफ जानने के लिए कोशिश करेंगे भरपूर, यानी कि आप ये जानना चाहेंगे कि इस व्यक्ति की लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, इसे क्या चाहिए, और अपना बेस्ट करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपका कोई काम होगा, ये इट्स जस्ट दैट कि आपका फ्रेंड तकलीफ में है, आपके घर वाले आसपास कोई तकलीफ में है, तो आपसे वो देखा ही नहीं जाएगा, आप आउट ऑफ द वे जाकर कोई सॉल्यूशन निकालने की पक्का कोशिश करेंगे। तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो सबका दिल जीत लेंगे आगे जाकर, पर उससे पहले एक खतरनाक जर्नी होगी जिससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जर्नी आपकी पर्सनालिटी को और निखार देगी। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये कैसा लाइफ का पर्पस है, वो कैसा लाइफ का पर्पस है। देखिए, लाइफ का पर्पस कैसा भी हो, उसको अचीव करने के तरीके अलग अलग होते हैं। आपका तरीका ऐसा होगा सिंपल, बेसिक, नॉर्मल, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। एक सिंपल इंसान की तरह आप सिंपल प्रोसेस से सिंपली लोगों का दिल जीत लेंगे। मतलब साधारण रूप से स्पेशल सिंपली स्पेशल, आई एम सिंपली स्पेशल, ऐसे होंगे आप। सब कुछ सिंपल भी है लेकिन स्पेशल है आपके बारे में। ओके, यहाँ पर व्यूअर्स मुझे ऐसा लगेगा कि आपकी छवि ऐसी बन जाएगी लोगों की नज़रों में कि सब आपके साथ वक्त बिताना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को ऐसा महसूस होगा कि आपके साथ वक्त बिताने से ही सब कुछ अच्छा लगता है, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं सब। यस, तो व्यूअर्स, आप प्रोवाइडर बनने आए हैं लव के, लोगों को अपने आप से प्यार करना सिखाने आए हैं, क्योंकि लोग नीडी हो गए हैं। पहले आप भी नीडी होंगे, उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होगा। बी प्रिपेयर, ओके, बी रेडी। ब्यूटीफुल, इतना अच्छा पर्पस है लाइफ का। चलिए, मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पर कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन के क्या मैसेज है आपके लिए, आपके इस लाइफ पर्पस से रिलेटेड। डिवाइन ऑर्डर, ब्यूटीफुल, डिवाइन ऑर्डर का कार्ड आया है एंड द मैसेज इज डू व्हाट यू फील इज राइट। इंटरेस्टिंग। एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट, मैंने जस्ट अभी आपसे ये कहा। और यहाँ पर मैसेज है डू वॉट एवर यू फील इज राइट, और मैंने आपसे कहा था कि कोई आपकी लाइफ में कैसी फेज चल रही होगी, या एक ऐसा समय आएगा या आने वाला होगा, एक ऐसी जर्नी होगी जहाँ पर आप नीडी होंगे और कंप्लीटली टूट चुके होंगे, और वहीं से आप लेसन लेकर, आप सीख कर अपने एक्सपीरियंसेस से ये रियलाइज करेंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वही बात यहाँ पर है, डिवाइन ऑर्डर। ऑर्डर यानी कि सीक्वेंस में, एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप। तो आप भी एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में ये सब सीखेंगे। पहले आपकी लाइफ से एक फेज आएगा, फिर आप रियलाइज़ करेंगे, उससे एक लेसन लेकर अपनी हीलिंग करके वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आगे भी ट्रांसफ़र करेंगे, लोगों को हेल्प करेंगे। ओके, तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग, यानी कि एक बहुत ज़रूरी लेसन आपकी लाइफ में अनफोल्ड हो रहा है, यानी आपके जीवन में आ रहा है या आ चुका है। आपकी लाइफ में अभी जो चल रहा हो सकता है शायद वही एक ऐसा लेसन हो जो आपकी लाइफ में आपको सिखाया जा रहा है। और अब पहले मैसेज लिखा था डू वॉट यू फील इज राइट। आप ऐसे वक्त में अपने मन की ज़्यादा सुने, अपने दिल की ज़्यादा सुने, आपको जो सही लगता है आप वो करें, क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस किया है। जिस व्यक्ति ने वो चीज़ एक्सपीरियंस की होती है उससे ज़्यादा उस चीज़ को कोई नहीं जानता। सपोज आपके सिचुएशन को देखकर मैं ये कह दूं कि ये सब चीज़ें छोड़ो, तुम ये करो और वो करो, हो सकता है मैं कह दूं आप सोचो कि इन्होंने कहा है, मीनिंगफुल होगा, अच्छी बात होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको उतना अच्छा नहीं बता सकती हूँ जितना अच्छा आपका एक्सपीरियंस आपको बता पाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ हीलर्स, स्पिरिचुअल वर्कर्स, टैरो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स,
ये अपना काम कर सकते हैं, ये आपकी हेल्प कर सकते हैं, इवन आई कैन हेल्प यू, बट आपसे ज़्यादा आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो मैं आपको बहकावे में नहीं रख सकती कि आप अपने आप को हील नहीं कर सकते। मे बी यू नीड समवन टू हील यू, बट आपसे बेहतर ये कोई प्रोसेस कर ही नहीं सकता। ओके, तो डू इट योर सेल्फ। ओके, आपकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट लेसन मिल रहा है आपको, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। ओके, तो चलिए व्यूअर्स, अब यहाँ पर हम दूसरे स्टोन की रीडिंग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। ओके, तो जिन्होंने ये वाला वाइट वाला स्टोन चूज किया था, विजिबल है क्या वाइट स्टोन? टन 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 टन। Okay. Oh, my life purpose would be making you laugh. I'm bad at that. चलिए देखते हैं what is the purpose of your life. Option 2. देखिए, आई नो कि ये रीडिंग डिटेल्ड नहीं थी. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन डिटेल रीडिंग. ओके, what is the purpose of your life? Viewers, ऐसा दिखता है यहाँ पे कि आप कुछ करेंगे उस सिस्टम के लिए जो जजमेंटल है लव को लेकर. लेकिन आपका लाइफ पर्पस लव नहीं है, प्यार नहीं है, लेकिन उस रास्ते से जाता है. लाइक देयर इज अ पार्ट ऑफ लव. प्यार का एक हिस्सा है आपके लाइफ पर्पस में, लेकिन आपका लाइफ का पर्पस प्यार नहीं है. आपका लाइफ का पर्पस है सिस्टम को चेंज करना. उस सिस्टम को चेंज करना जो प्यार करने वालों को, प्यार को एक डिफरेंट नज़र से देखते हैं. जिसको वो प्यार ही नहीं समझते, वो उसे एक फिजिकल नीड मानकर चलते हैं. रिश्तों को या कंपेनियनशिप को, पार्टनरशिप को फिजिकलिटी से रिलेट करते हैं. जैसे कि कहते हैं एक रिलेशनशिप, और सब समझते हैं कि शायद ये शारीरिक रिश्ते की बात हो सकती है, जिसमें दो पर्सन साथ रहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, इंटीमेट होंगे, इन फ्यूचर दे विल रिप्रोड्यूस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट आप यहाँ पर इस सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने आए हैं कि रिलेशनशिप इज़ डिफरेंट एंड लव इज़ डिफरेंट. यू विल मेक पीपल अंडरस्टैंड. पहले तो आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे. आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जब अवेकन होंगे या ग्रो करेंगे, तो आप इन चीज़ों में डिफ्रेंसिएशन कर पाएंगे कि रिलेशनशिप अलग चीज़ है, लव एक अलग चीज़ है. लव मीन्स स्वीटनेस ऑफ इमोशंस, यानी कि एक भाव है बस. उसके लिए किसी फिजिकलिटी की, किसी सेक्सुअलिटी की ज़रूरत नहीं है. प्यार इज़ डिफरेंट. उसके लिए मैरिज की, कोई इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं है. उसके लिए तो दूसरे पर्सन की भी ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू लव समवन and they are not with you, you can still love them because it is love. Okay? और relationship is different. यानी कि रिश्ते में जब रिश्ता मेंटेन करना होता है, तो जो मैं कह रही थी कि जब रिश्ता मेंटेन करना होता है तो दोनों लोगों का उसमें प्रॉपर गिव एंड टेक चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, स्किल्स चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए, प्रॉपर. कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्ट भी करनी पड़ती हैं जस्ट टू मेंटेन द रिलेशनशिप. तो इसके लिए बहुत सारी स्किल चाहिए, बहुत सारा पेशेंस चाहिए, बहुत सारा
मैनेजमेंट करना आना चाहिए कि दूसरों की खुशियों का ख्याल रखते रहें, सब कुछ बैलेंस करके चलते रहें, और सब कुछ अगर प्रॉपर गिव एंड टेक अच्छा रहा तो ये रिश्ता चलता रहेगा। तो आप यहाँ पर इस सिस्टम को चेंज करेंगे व्यूअर्स। आपकी जो सोच है वो एक नई सोच होगी, आपकी सोच थोड़ी और ज़्यादा इवॉल्व होगी, और ज़्यादा डेवलप्ड सोच होगी। आप लोग सोच सकते हैं कि ये कोई लाइफ पर्पस नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स पीपल आर कंफ्यूज्ड। वो एक रिलेशनशिप को ही लव से रिलेट करते हैं, बट दीज थिंग्स आर डिफरेंट। लव अलग है, रिलेशनशिप अलग है, और आप इस सिस्टम को चेंज करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप इसे बड़े लेवल पर चेंज कर पाएंगे, या फिर काफ़ी लोग कर भी लें, क्या पता, लेकिन आप यहाँ पर डिफरेंस ज़रूर क्रिएट करेंगे, इवन इन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, लेकिन एक डिफरेंस ज़रूर क्रिएट करेंगे टू मेक पीपल अंडरस्टैंड लव इज़ डिफरेंट, रिलेशनशिप इज़ डिफरेंट। स्टॉप कन्फ्यूजिंग बोथ ऑफ देम। और उससे पहले आपको ये क्लैरिटी आनी चाहिए। आप जब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अवेक होंगे, जब आप जानेंगे इसके बारे में, तब आप ही समझ पाएंगे। क्योंकि ये जो कार्ड्स मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ऐसा मैसेज देते हैं कि फिजिकलिटी से रिश्तों को रिलेट करना, ब्यूटी से, लुक्स से, फिजिकलिटी से, सेक्सुअलिटी से, और देन सब चीज़ों से थक हार के ये रियलाइज करना कि ये कैसी चीज़ है जो मुझे, ये कैसा प्यार है जिसको पाकर मैं खुश नहीं हूँ, यानी कि ये कैसा प्यार है जो मेरे मन में आ तो गया किसी के लिए, लेकिन फिर भी मैं दुखी हूँ। तब आप इस चीज़ में डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे कि शायद मैं रिश्ता चाहता हूँ या चाहती हूँ, शायद मुझे रिलेशनशिप चाहिए, प्रॉपर गिव एंड टेक चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, शायद प्यार नहीं है ये। या फिर अगर ये प्यार है तो मुझे फिर वो व्यक्ति चाहिए क्यों, फिर मुझे रिलेशनशिप क्यों करना है उसके साथ। प्यार तो मैं उससे कितने भी समय के लिए कर सकता हूँ। थिंक अबाउट दैट। तो आप इस चीज़ को रियलाइज करेंगे, रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, और इस चीज़ को रियलाइज करने के बाद इसे अपने जीवन में उतारेंगे, और फिर ये एक एज अ मैसेज आप दूसरों तक पहुंचा देंगे। तो आपकी लाइफ का पर्पस लव नहीं है। जैसे फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन था, फर्स्ट पायल जो थी, उसमें काफ़ी हद तक पर्पस लव निकल कर आया था, कि खुद को कैसे प्यार करना है, अबाउट सेल्फ लव। बट ये जो सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पर ये निकल कर आया है कि खुद को प्यार करना है, कैसे करना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन पहले ये तो समझ लीजिए कि रिलेशनशिप इज़ नॉट अबाउट लव, रिलेशनशिप इज़ डिफरेंट। और रिलेशनशिप आपकी किसी के साथ भी हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप, फ्रेंड्स रिलेशनशिप, एनी रिलेशनशिप। सारे रिलेशनशिप्स में मैनेजमेंट चाहिए होता है, सारे रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना पड़ता है विद प्रॉपर गिव एंड टेक। लेकिन लव इज़ डिफरेंट। लव में कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ लव को फील करना होता है, चाहे वो व्यक्ति आसपास है, नहीं है, कहीं और है, दैट डजंट मैटर। तो ये मैसेज ऑलरेडी कहते हैं कि राधा कृष्ण हमें दे चुके हैं कि लव इज़ डिफरेंट, रिलेशनशिप इज़ डिफरेंट, ओके, बट स्टिल पीपल थिंक कि रिलेशनशिप इज़ द लव, दिस इज इट। तो यहाँ पर आप सिस्टम को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करने आए हैं, चेंज करने आए हैं। आप सोच सकते हैं ये कोई बहुत बड़ा पर्पस नहीं है, बट आप खुद ही रियलाइज़ करेंगे कि ये पर्पस है बड़ा, और इसका मीनिंग बड़ा है, क्योंकि ये लोगों की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि ये लोगों को पीढ़ा में पहुंचने से बचाता है, गलत डिसीजंस लेने से बचाता है, आदि ह्यूमैनिटी को ये सोचने पर मजबूर करता है, व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग। जब मैं किसी से प्यार करता हूँ तो फिर उसके साथ रिश्ता क्यों नहीं अच्छा चल रहा, क्योंकि रिश्ता अलग है, रिश्ते में सेक्रीफाइस करना पड़ता है, प्यार में नहीं करना पड़ता है। तो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मिस 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 अंडरस्टैंड कर लिया है दोनों चीज़ों को। ओके, चलिए मैं आपसे आपके लिए डिवाइन मैसेज लेती हूँ। आप ये समझा पाएंगे कि लव जहाँ पर है वहाँ फिजिकलिटी की, सेक्सुअलिटी की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ पर फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जैसे कि सोशल, इकोनॉमिकल एंड अदर फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वो एक रिलेशनशिप होता है। और वो किसी के साथ भी किया जाए, किसी टाइप का भी किया जाए, उसके लिए एक प्रॉपर स्किल और मैनेजमेंट लगता है। यानी कि
रिश्तों को तो सींचना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, विश्वास जीतना पड़ता है, भरोसा जीतना पड़ता है, लोगों को खुश करना पड़ता है, खुश रखना पड़ता है लोगों को, और उनके सुख दुख का ध्यान रखा जाता है। लेकिन प्यार में कुछ नहीं किया जाता, प्यार में सिर्फ प्यार किया जाता है। चलिए, हो सकता है ये बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे, हो सकता है ऑप्शन 1 आपके लिए हो, या अगर आप ऑप्शन 1 देख कर आए हैं तो हो सकता है ये आपके लिए हो, ऑप्शन 1 ना हो। जो आपके लाइफ एक्सपीरियंस से ज़्यादा रिलेट करेगा वही होगा, वही होगा आपका रीडिंग, वही होगी आपकी पाइल। ओह माय गॉड गणेश जी वाला कार्ड आया है। गाइस, शो सम ग्रैटिट्यूड, यू आर ब्लेस्ड कि गणेश जी का कार्ड आया है आपके लिए। सी, मुझे ये कार्ड आपको करीब से दिखाना ही चाहिए। लॉर्ड गणेश, ओके, ब्यूटीफुल। चलिए देखते हैं क्या मैसेज देते हैं। इनफाइनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आपकी जिस स्पिरिचुअल जर्नी की, जिस ग्रोथ की, जिस अवेकनिंग की बात कर रही थी मैं, ये उसी बारे में बात हो रही है। ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, यानी कि व्यूअर्स, आपकी जो जर्नी है उसमें से लॉर्ड गणेश आपको कह रहे हैं कि ऑब्स्टिकल्स रिमूव कर दिए गए हैं। यानी कि जो अड़चने आने वाली थी, समस्याएं आपके जीवन में आने वाली थी, उन्हें रिमूव किया गया है। वाई? आपको गिफ्ट दिया गया है क्या? नहीं, बिकॉज ऑफ योर कर्मास। आपने कर्म अच्छे करे हैं, चीज़ें अच्छी कर ली, लोगों का बहुत भला सोच लिया, तो ये रिवॉर्ड मिल चुका है आपको कि आपके लाइफ से ऑब्स्टिकल्स हटा दिए गए हैं। अब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में उतना पेन या उतना स्ट्रगल या उतनी सफरिंग नहीं देखेंगे, लाइक इन द प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग, जितनी आप पहले देखते। तो आप अच्छे काम करते रहिए, अच्छा सोचते रहिए, आप अच्छा ही अट्रैक्ट करेंगे, पहली बात ये। दूसरा, यहाँ पर ये स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग, यानी कि स्पिरिचुअल सपोर्ट यानी कि डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं व्यूअर्स। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपके गार्जियन एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप प्रोटेक्टेड हैं, सुप्रीमली प्रोटेक्टेड हैं, आप इस बात पर बिलीव कीजिए। और आपके स्पिरिचुअल कनेक्शंस भी इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि आप एक अच्छे लेवल पर अब आप डिवाइन से कनेक्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। ओके, स्पिरिट से अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। अब आप अपनी इंट्यूशन को अच्छे से समझ पाते हैं। ओके, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि आपकी इंट्यूशन, आपकी ड्रीम्स, एंजल नंबर्स सब आपको कुछ ना कुछ गाइड करते हैं। इवन कुछ एनिमल्स भी, बटरफ्लाइज आर गाइडिंग यू अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन इन योर जर्नी। आपकी जर्नी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक चैप्टर क्लोज होकर नया चैप्टर शुरू हो रहा है। बटरफ्लाइज ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस को दर्शाते हैं। फेदर्स गुड न्यूज़ को दर्शाते हैं। फेदर का कलर क्या है ये भी मैसेज को डिफरेंट बताता है। डार्क फेदर्स, वाइट फेदर्स, ये अलग अलग मैसेज बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको मैसेजेस मिलने लगे हैं डिवाइन से। क्यों? क्योंकि आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो गया है। ओके, तो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग ऑप्शन नंबर 2 की। ये जो पर्पस है ये बहुत ही मुझे यूनिक भी लगा है, डिफरेंट लगा है इन इट्स ओन वे। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। अगर ये वाली ऑप्शन, ये वाला पाइल आपसे रेजोनेट नहीं किया है तो आप फर्स्ट पाइल ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए व्यूअर्स कि आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस से कितना रिलेट कर पाता है ये। ओके व्यूअर्स, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके। न्यू यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप क्लिक कर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंजल्स, बाय फैमिली, लव यू ऑल।